हेलो दोस्तों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज 13 जनवरी 2023 का जो सीटेट का प्रथम शिफ्ट का पेपर हुआ है, आज इस वीडियो में जितने भी मैथ के क्वेश्चन हैं, आज सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो में करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। साथियों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर चैनल पर प्रथम बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। क्वेश्चन नंबर 31 से आगे देखते हैं। इससे पहले हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पर वीडियो बना चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है, यदि 0.007/p इक्वल टू 0.01 है तो p का मान ज्ञात कीजिए। साथियों, 0.007 बट्टे आपका p दे रखा है, इक्वल टू दे रखा है 0.01। तो साथियों, p इधर को पहुंच जाएगा और ये आपका 0.1 है, ये आपके इसके नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 0.007 अपॉन 0.01। तो पॉइंट यहाँ से हटाएंगे, यहाँ 1000 हो जाएगा और पॉइंट यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 100। अब काट दीजिए, कितना कितना कट रहा है ये, 1 2 1 2 2 जीरो खत्म हो जाएंगे। ये हो जाएगा आपका कितना, 7 बट्टे, और ये हो जाएगा आपका इतना, 1 जीरो बचा यहाँ पर, ये हो जाएगा 10। यानी इसका जिसमें डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.7। तो यही हमारा आंसर होगा। 0.7 कौन सा आ रहा है? ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी 31 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी 0.7। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 1 किलोमीटर बराबर 100 मीटर, ये आपका गलत हो जाएगा। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होते हैं, और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर 100 mm। 1 सेंटीमीटर 100 mm नहीं होते हैं, 10 mm होते हैं। ये यहाँ पर गलत है, और ये आपका पहले ही यहाँ पर गलत है। 1 सेंटीमीटर 10 mm होते हैं, बिल्कुल सही है। 1 मीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, ये आपका यहाँ गलत है। 1 मीटर 1000 मीटर होते हैं, बिल्कुल सही। 1 किलोमीटर 1000 मीटर, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही है। 1 सेंटीमीटर में 100 mm, बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन नंबर चौथा इसमें सही हो जाएगा। 32 का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर चौथा। अगला क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा है, पैटर्न का अवलोकन कीजिए और खाली स्थानों में भरने के लिए दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त संख्या को चुनिए। पैटर्न ये आपको नीचे भरना है, ये खाली स्थान ये वाला और ये वाला आपको भरना है। क्या आएगा? पैटर्न चल रहा है 1 2 3 4 बराबर 10, यानी 4 और 3 7, 7 8 9 और 10, यानी योग करने पर ये 10 आ रहा है। तो अगला कितना हो गया? 2 3 4 5 बराबर रह जाएगा 14, यानी 5 और 4 9, 10 11 12 13 14। अब होगा 3 4, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 5 आएगा, तो 5 कौन से में आ रहा है? इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है। ये जोड़ने पर कितना हो जाएगा? 5 और 6, यहाँ तो आ जाएगा आपका 5, 5 और 6 11, 11 और 4 15, 16 17 18, यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा? 18, यानी 5 और 18 आएगा। ये 5 और 18 कौन सा आ रहा है? और ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 33 का कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा है, निम्न तालिकाएं विभिन्न वर्षों में एक राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की संख्या को दिखाया है। वर्ष दे रखे हैं एक तरफ और दूसरी तरफ बाघों की संख्या दे रखी है। 2014 में 173 बाघ थे, 2015 में 156, 2016 में 114 और 2017 में 125। सही कथन को चुनिए। बाघों की संख्या प्रत्येक वर्ष बढ़ी है। बाघों की संख्या प्रत्येक वर्ष बढ़ी है। देखते हैं इसमें 174 से अगले वर्ष 156, बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि नीचे घट गई है ये संख्या है, तो ये गलत हो जाएगा आपका। पिछले वर्ष की सापेक्ष यानी 2000 साल की तुलना में 2015 में अधिक बाघ कम हुए। अधिक बाघ कम हुए, देखते हैं
इसमें और इसमें कितने का अंतर है? 6 और 6 और 4 10 यानी 7, 5 और 1 6, इसमें 17 भाग कम हुए और इसमें घटाएंगे तो ये हो जाएगा 10 और 16, और ये आपका 25 का अंतर है तो 25, 5 और 5 10, 25 और 15 यानी अधिकतम कम हुई। ऑप्शन नंबर सेकंड ही सही हो जाएगा क्योंकि अधिक भाग कम हुए यानी 17 भाग कम हुए हैं 2016 की अपेक्षा, 2016 की अपेक्षा 2015 में, 2016 की अपेक्षा 2015 में ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि 17 में अधिकतम कम हुए हैं, ये भी गलत हो जाएगा आपका। और इसमें पूछे पिछले वर्ष 2015 की तुलना में 2017 में, 2015 की तुलना में 2017 में भाग कम हुए हैं। और चौथे दे रखा है पिछले वर्ष 2016 की अपेक्षा 2017 में समान भाग संख्या में कम हुए हैं, ये पूछा गया है चौथा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर क्या होगा इसमें? इसमें ऑप्शन नंबर आपका सेकंड ही सही हो जाएगा, यानी पिछले वर्ष 2016 की तुलना में 2015 में भाग कम हुए हैं 2016 की अपेक्षा 2015 में। हाँ, इसमें आपकी सबसे कम हुए हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा ये। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर साथियों आपको वीडियोस नहीं समझ में आता है तो दोबारा से इसे फिर से देखना, आपको समझ में आ जाएगा। और फिर भी नहीं आता है तो हमें कमेंट करके बताना। क्वेश्चन नंबर 35 है। 35 में पूछा है करीम फूल खरीदने गया और उसने 2 रुपये के 4 सिक्के, 2 रुपये के 4 सिक्के, 20 रुपये के 2 नोट और 100 रुपये के 3 नोट दुकानदार को दिए। यदि फूलों का मूल्य 335 रुपये था तो उसे कितनी राशि वापस मिली? यानी 2 रुपये के 4 सिक्के, 2 रुपये के आपको 4 सिक्के, तो कितने हो गए? 2 रुपये के 4 सिक्के हो जाएंगे, ये आ गए 8 रुपये। और 20 रुपये के 2 नोट, 20 रुपये के 2 नोट यानी कितने हो गए? ये 40। और 2 नोट और 100 रुपये के 3 नोट दुकानदार को दिए। 100 रुपये के आपको 100 रुपये के आपको 3 नोट यानी कितने हो जाएंगे? ये 300। तो ये हो जाएगा आपका 8, 4 और 348 दिए। यदि फूलों का मूल्य 335 रुपये है, फूलों का कितना मूल्य है? 335 रुपये। तो 5, 6, 7, 8, 3 और 1 13, यानी तो उसे कितनी राशि वापस मिलेगी? यानी 13 रुपये आपको वापस से मिलेगी। यानी इतने के तो फूल थे, इतने उसने पैसे दिए थे, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। 36 में पूछा है एक विषमबाहु त्रिभुज में होती हैं, विषमबाहु त्रिभुज में होते हैं 3 समान भुजाएं, 2 समान भुजाएं, 3 असमान भुजाएं, 2 समान कोण, ये आपको बताया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी 3 असमान भुजाएं होती हैं विषमबाहु त्रिभुज में। जैसे आपको ये त्रिभुज है तो ये आपको ऐसे करके, तो इसकी 3 होगी, एक 4 होगी और एक 5 होगी, यानी संख्याएं सभी की तीनों अलग अलग होंगी, समान नहीं होंगी, और ये कोण भी आपके अलग अलग ही होंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। 37 में पूछा है एक ट्रेन टिकट काउंटर पर कुछ व्यक्ति लाइन में खड़े हैं। अमीना का स्थान दोनों ओर से 14वां है, यानी अमीना का स्थान इधर से भी आपका उसका 14वां है और उधर से भी आपका 14वां है, यहाँ से इधर से भी 14वां है। तो इस लाइन में कुल कितने व्यक्ति खड़े हैं? तो ये हो जाएगा आपका दोनों तरफ से गिना जाएगा, 14 दूनी 28। 28 में अमीना 2 बार गिन गई तो -1 हो जाएगा, यानी इसमें कितने 27 लोग खड़े होंगे अमीना सहित। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। 38 में पूछा है मालिनी ऐसी मालाएं बनाना चाहती है जिसमें से प्रत्येक में 18 सीपियां हों। उसने 200 सीपियां इकट्ठे की जिसमें 3 सीपियां टूटी हुई
थी। दी गई परिस्थितियों में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मालिनी सीपियों से 11 मालाएं बना सकती है। पहले ये देखते हैं, यानी 18 सीपियां हों, यानी इसमें पूछा है मालिनी ऐसी मालिनी बनाना चाहती है जिसमें से प्रत्येक में 18 सीपियां हों, तो 200 सीपियां इकट्ठी की, 3 सीपियां टूटी हुई निकली, यानी 200 में से आपको 3 टूटी हुई निकली, तो ये कितनी हो जाएंगी? 7, 197, और 18 का इसमें डिवाइड कर देंगे। 18 का इसमें डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 18, 18, 18, 0, और आपके ये 7 निकल जाएंगे इसमें। 38 का सही आंसर आपका, यानी इसमें कितना हो जाएगा? 3 सीपियां इकट्ठी निकली, तो करीबन, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। मालिनी को 11 मालाएं बनाने के लिए 1 सीपी की और आवश्यकता होगी, यानी 7 हैं तो एक और सीपी इसमें हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएंगी, तो यहाँ 18 हो जाएगा, यहाँ 18 हो जाएगा, यानी 198 हो जाएगा, तो 1 सीपी की और आवश्यकता होगी, तो ये 11 मालाएं बना सकते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 है। इसमें पूछा है एक त्रिभुजाकार पिरामिड के नेट में कितनी त्रिभुजाकार फलक होते हैं? यानी इसमें पिरामिड में पूछा है, त्रिभुजाकार पिरामिड में कितने त्रिभुजाकार फलक होते हैं? फलक पूछे हुए हैं साथियों। इसका सही आंसर, एक त्रिभुज में 4 फलक होते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा है वासु के पास एक बाल्टी थी जिसमें 37 सही 1/4 लीटर दूध आ सकता है। वह उससे 250 मिलीलीटर की छोटी बोतलें भरकर बाजार में दूध बेचना चाहता था। वह इस दूध से कितनी छोटी बोतलें भर सकता है? यह आपको पूछा है साथियों। इसे सॉल्व करने पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी 149। कितनी? 149। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, ये साथियों आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है ये कैसे सॉल्व होगा। अगर सॉल्व कर लेते तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो कमेंट करके बताना। अगर हम पर नहीं हुआ ये आपको सॉल्व करके मैं बता दूंगा कैसे होगा। साथियों ये पहले तोड़ लेंगे इसे, और फिर इसमें से 250 ml की छोटी बोतलें बनाएंगे, इससे 149 बोतलें बनेंगी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा है सीमा और सिराज के घरों के बीच की दूरी 666.66 मीटर है। उनके घरों के बीच की दूरी के अंकों के मानों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सैकड़े के स्थान पर 6 का मान इकाई के स्थान पर 6 के मान से 10 गुना है। ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ये 4 ऑप्शन आपको पढ़ के सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी इस इकाई के स्थान पर 6 का मान दाई के स्थान पर 6 के मान का 1/10 होगा, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा ही सही होगा इसमें। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा है अक्षर H में सममित रेखाओं की संख्या है। यानी इसमें H है, H में ये पूछा है कि सममित रेखाओं की संख्या पूछी है, यानी कितनी सममित संख्याएं हैं। सममित संख्या यानी एक तो ये हो जाएगी आपकी और एक ये हो जाएगी, यानी इसमें कितनी सममित संख्याएं हैं? 2 संख्याएं हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा है 3 मित्र 24 घंटे की घड़ी का समय 12 घंटे की घड़ी के समय में निम्न प्रकार बदलते हैं। यानी बच्चों के नाम दे रखे हैं चीकू, बिट्टू और पिंकी। 24 घंटे की घड़ी का समय दे रखा है, ये दे रखा है, और ये और 12 घंटे के समय में, यानी इस प्रकार इसमें बदलाव करते हैं। तो पूछा है 12 घंटे वाली
घड़ी में कितने समय गलत प्रदर्शित किया है। तो इसका सही आंसर देखने पर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। इसने बिट्टू ने गलत प्रदर्शित किया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। यानी 16:30 16:30। तो 16:30 तो ये हो जाएगा आपका 4:30 PM होगा ये, और जबकि इसमें लिखा हुआ है AM, क्योंकि 12 AM के बाद में आपके PM हो जाती है। 12 तक तो ये हो जाएगा, 12 और 4 16 हो जाएंगे, इसलिए ये आपका ये गलत होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा है सोनम की पानी की बोतल में 1 लीटर पानी आता है। उसने 275 मिलीलीटर पानी पिया और उसकी दोस्त नैना ने 250 मिलीलीटर पानी पिया। बोतल में अब कितना पानी बचा। इसने 275 पिया और उसने 250 तो ये हुआ 5 7 और 5 12, और ये हो जाएगा 525। तो 1000 ml की बोतल होती है, यानी 1 लीटर की। इसमें सोना बोतल की 1 लीटर में आपको होता है 1000 ml। तो इसमें से 525 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 5, और 9 में से 7, 2 गए तो 7, और 9 में से 5 गए तो 4, 475। इसमें कितना आएगा 475। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा है सौरभ अपना घर बदल रहा है। उसने अपना सामान एक घोड़ा गाड़ी में रख दिया। 300 किलोग्राम से अधिक भार नहीं उठा सकता है। उसने निम्नलिखित भारों को घोड़ा गाड़ी में रखा है। यानी गेहूं की बोरी, ये वस्तु दे रखी है एक तरफ, दूसरी तरफ भार दे रखा है। गेहूं की बोरी दे रखी है 150 किलोग्राम, और चावल की बोरी 55 किलोग्राम, अलमारी 68 किलोग्राम, पानी की टंकी 75 किलोग्राम, और बर्तन 200 किलोग्राम। किस वस्तु को हटाया जाए कि जिससे कि भार 300 kg के बराबर हो जाए। यानी इन तीनों को जोड़ लीजिए, सभी को जोड़ लीजिए, और उसमें से देखते हैं 300 kg के बराबर कौन सा होगा। यानी 5 8 और 5 कितने हो जाएंगे, 8 और 5 13, 5 और 5 10, और 8 18। हासिल 1, यानी कैरी ओवर 1 हो जाएगा। 6 और 5 11, 11 और 6 17, 17 और 7 24, 25 26, 2 3 368। तो इसमें पूछा 300 के लिए कौन सा हटाया जाएगा। यानी 300 यानी 68 माइनस करना पड़ेगा। तो 68 kg किसका मान है, यानी अलमीरा, यानी अलमीरा को कम कर दिया जाएगा। तो इसमें कौन सा, अलमीरा। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। इसमें इससे भार 300 kg हो जाएगा। यही पूछा है 300 kg बराबर हो जाए, तो अलमीरा को हटा देंगे तो भार 300 kg हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी ज्यामिति की महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं। दृष्टिकरण, पक्षांतरण और रूपांतरण। सही विकल्प का आपका चयन करना है। ज्यामिति समूह की प्रक्रिया हैं। तो 46 का सही आंसर ऑप्शन पहला ही हो जाएगा, यानी ए और सी दो हैं, दृष्टिकरण और रूपांतरण। ये दोनों सही होंगे। आपका बी ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा गणित के शिक्षण अधिगम के संदर्भ में खेलों के लिए अति उपयुक्त है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला दे रखा है गणितीय खेलों में व्यस्त यानी संलग्न होने के दौरान हम बच्चे का आकलन नहीं कर सकते हैं। सेकंड दे रखा है गणितीय खेल
गणित में आनंदमयी अधिगम के अनुभवों को प्रदान करते हैं। और थर्ड दे रखा है गणित खेल आम दिनचर्या वाले खेल होते हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 47 का सही आंसर क्या हो जाएगा? साथियों 47 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी केवल ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण का उद्देश्य प्राथमिक कक्षाओं के लिए न्यूनतम उपयुक्त हुआ है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर बताना है। 48 का सही आंसर क्या होगा? साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी बीजीय चिंतन की कुशलता को विकसित करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा वेन हेली द्वारा दिए गए ज्यामितीय विवेचन के स्तरों की विवेचना का लक्षण नहीं है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 49 का सही आंसर क्या होगा? इसका साथी ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी आयो मिश्रित, आयो आश्रित, मिश्रित नहीं होगा, ये आश्रित लिखा हुआ है, आयो आश्रित। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा डीन्स ब्लॉक का उपयोग करते हुए नहीं बढ़ाई जा सकती है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी प्रायिकता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे में पूर्ण संख्या यानी पी नंबर की अवधारणा के निर्माण से संबंधित है? ए एककी संगति, बी प्रधानुक्रमिक समावेश और सी दे रखा है माप। सही विकल्प का चयन कीजिए। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। 51 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 51 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी ए और बी इसमें सही होंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा है गणित में कक्षा आधारित आकलन को, नीचे ए दे रखा है सभी विद्यार्थियों के अद्वितीय गुणों यानी विशिष्टियों, अनुभवों एवं कुशलताओं को ध्यान रखना और सम्मान करना चाहिए। बी दे रखा है गणितीय निर्देशों से भिन्न एकाग्रचित पृथक तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए। सी दे रखा है विद्यार्थी की चिंतन प्रक्रिया के बारे में जो प्रकट हो रहा है उसे प्रतिबिंब करना चाहिए। सही विकल्प का चयन करें। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 52 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 52 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, इसमें केवल ए और सी सही होंगे, यानी आपका ए सही होगा और आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति के बारे में सही है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें तीनों ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। साथियों 53 का ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा, यानी ए और बी ऑप्शन सही होंगे इसमें। यानी ए कहता है आपका गणित के विज्ञान के प्रतिमानों या पैटर्न की तरफ समझना जा सकता है, और बी कहता है आपका गणित अमूर्त विचारों में संभावित संबंधों का अन्वेषण करता है। ये दोनों आपके ऑप्शन नंबर दोनों सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा है उपचारात्मक शिक्षण सबसे अधिक सहायक है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 54 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 54 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी गणितीय संकल्पनाओं को समझने में विद्यार्थी जिन कठिनाइयों का सामना करते हैं उनको संबोधित करने और विद्यार्थियों को प्रदर्शित को सुधारने के लिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों की दिक स्थान संबंधी समस्याओं के संदर्भ में न्यूनतम उपयुक्त है? ये आपको नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी प्राथमिक स्कूल के बच्चे तार्किक संक्रामक निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी गणित में रचनात्मक आकलन की विधि नहीं हो सकती है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 56 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 56 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी सत्र अंत परीक्षण। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 में कक्षा में अधिकांश विद्यार्थियों ने कहा, यानी ये सवाल दे रखा है बराबर 3115 की निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा को सुदृढ़ करना इस त्रुटि को सुधारने के लिए सर्वाधिक उपयोग है। यानी इसका हो जाएगा 5 और 6 5 11, यानी 415 हो जाएगा। तो जोड़ इसमें पूछा है, नीचे 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 ऑप्शनों को पढ़ना है और सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन में पहला ही हो जाएगा, यानी जोड़, यानी योग के समय पुनः समूहीकरण करना, यानी दोबारा से जोड़ना। अगला क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा है गणित में त्रुटियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। नीचे ABC आपको दे रखे हैं, ABC आपको पढ़ना है और नीचे आपको ऑप्शन में से सही बताना है। आप पढ़िए और मैं भी पढ़ता हूं। साथियों इसमें आपके बी ऑप्शन और सी ऑप्शन सही होंगे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। या इसमें बी और सी दे रखे हैं, यानी बी में दे रखा है त्रुटियां गणित की भ्रांतियों के बारे में अंतर्दृष्टि होती हैं, और सी दे रखा है शिक्षक को छात्रों को ऐसे पर्याप्त रूप से चुनौतियां पूर्ण कार्य देने चाहिए जिससे उससे त्रुटियां होने की संभावना हो, कम त्रुटियां होने की संभावना हो। और इसमें दे रखा है यदि गणित में एक छात्र समूह सारी त्रुटियां कर रहा है तो इसका अर्थ है कि उसमें गणित को करने की क्षमता का अभाव नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि सारी त्रुटियां कर रहा है, तो टीचर को बताना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा है जॉर्ज पोल्या के अनुसार निम्न में से कौन सा गणित में समस्या समाधान से न्यूनतम संबंधित है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, आपको पढ़ के सही आंसर बताना है। 59 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 59 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी समस्या का एकमात्र प्रत्यक्ष हल खोजना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 में दे रखा है प्राथमिक कक्षा में गणित के अध्यापक ने भिन्न की अवधारणा का परिचय देने के लिए निम्नलिखित क्रियाकलापों की योजना बनाई। आपकी ये 3 योजना हैं, इनको पढ़ के शिक्षक द्वारा उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऊपर दिए गए क्रियाकलापों का सर्वाधिक उपयुक्त क्रम निरूपित करता है। यानी कौन सा निरूपित करता है, क्रम कौन सा है, ये आपको क्रमागत बताना है। इसका साथ ही ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी पहले बी आएगा, फिर उसके बाद में सी आएगा और फिर उसके बाद में ए आएगा, यानी ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। साथियों इस वीडियो में जितने भी मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे हमने पूरे कंप्लीट कर लिए हैं इस पेपर में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो साथियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।